So this is class 11th. This is class 11th, batch 1, lecture 1 of chapter kinematics. Kinematics of a particle. काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन, या रादर लेट अस से स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया टाइप्स ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन हो सकता है. ठीक है, दिस इज लाइक, इसको और कंसाइज वर्ड्स में अगर देखा जाए तो दिस इज लाइक डिस्क्राइबिंग मोशन. दिस इज लाइक डिस्क्राइबिंग मोशन. व्हाट इज दिस लाइक? मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा मोशन हो रहा है भाई. हाउ कैसा मोशन हो रहा है. इस चैप्टर में तुम बिल्कुल क्या नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे. कॉज का स्टडी हो जाएगा डायनामिक्स. कॉज का स्टडी क्या हो जाएगा? डायनामिक्स. डायनामिक्स में हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया. वो कॉज हो गया ना. तो कॉज, ऐसा मोशन क्यों हो रहा है, ये ऐसा मोशन क्यों हो रहा है, वो तो फोर्स से डिसाइड होगा, हाँ या ना. लेकिन मैंने अब कह दिया ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो ये करना है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होती तो ये करना है. दिस इज लाइक डिस्क्राइबिंग द मोशन. ओके और नॉट? Yes, sir. हाँ या ना? Yes. तो मैं बेसिकली इस चैप्टर में क्या बताने वाला हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी ह्यूज चैप्टर. ओके, दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी ह्यूज चैप्टर. मैं तो पहले ही बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या वी विल बी कवरिंग. वी विल बी कवरिंग सम क्वांटिटीज. हम डिस्टेंस बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे. उसके बाद में डिफाइन करूंगा वेलोसिटी डिफाइन करूंगा, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करूंगा, एक्सेलरेशन डिफाइन करूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करूंगा. चलेगा? उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगा. क्या लग जाएगा? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. हाँ या ना? 1D मोशन के बारे में स्टडी करने लग जाएंगे. 1 डायमेंशनल मोशन. 1D मोशन का मतलब हो गया एक एक्सिस के अलोंग, 1 एक्सिस ओनली. हाँ या ना? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में फ्री फॉल पढ़ेंगे कि किसी बिल्डिंग से पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया तो कैसे नीचे जाएगा. बोलो हाँ या ना? इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे. Yes, sir. 3 इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे. ये हो गया एक पार्ट. उसके बाद अगले पार्ट में मैं कराऊंगा डिफरेंशिएशन. अगले पार्ट में मैथ का टॉपिक कराऊंगा डिफरेंशिएशन. नहीं, फिर डिफरेंशिएशन के बाद मैं बताऊंगा कि अगर कभी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जा सकते हैं. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जा सकते हैं. डिफरेंशिएशन के अंदर मैं स्लोप समझाऊंगा. क्या समझाऊंगा? स्लोप. और फिर मैं स्लोप समझाने के बाद बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, क्योंकि dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. और उसके बाद मैं ग्राफ्स की बात करूंगा. ग्राफ्स ऑफ 1D मोशन. किस चीज की बात करेंगे? टॉपिक ग्राफ्स ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन. ठीक है? तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से तुम वीटी ग्राफ जा सकते हो एरिया देख के. वीटी ग्राफ से तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम जा सकते हो एरिया देख के. डिस्प्लेसमेंट टाइम से स्लोप देख के तुम वीटी जा सकते हो. वेलोसिटी टाइम से स्लोप देख के तुम एक्सेलरेशन टाइम जा सकते हो. ये ग्राफ्स के अंदर चेंज करना, दैट इज अनदर टॉपिक. ये मान के चलो 2 घंटे के आसपास तो इसमें लगने हैं, 2 आवर्स. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर 2 से 3 घंटे लगने हैं. ठीक है?
डिफरेंशिएशन एंड स्लोप समझाने में 2 घंटे के आसपास लगने हैं और ग्राफ समझाने में 2 घंटे लगने हैं। बच्चे सोच रहे हैं भाई ये तो बहुत जान चली गई। इसके बाद एक और टॉपिक कराया जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बताया जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। और फिर इसका यूज कराऊंगा। तुमने नोटिस किया मैंने जानबूझ के वहां पर इंटीग्रेशन नहीं कराया, रादर देन अदर कोचिंग पीपल हु एक्चुअली डू डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन। वी हैव एक्चुअली फाउंड कि अगर डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद इंटीग्रेशन करा दो तो बच्चों के समझ में आना हो जाता है बंद, फिर काला अक्षर भैंस बराबर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो डिफरेंशिएशन कराओ, उसका यूज करा दो, फिर इंटीग्रेशन कराओ और उसका यूज करा दो। क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? जिसमें एक्सेलरेशन मान लो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके इंटीग्रेट करके वेलोसिटी टाइम पे जा सकते हो, वेलोसिटी टाइम से इंटीग्रेट करके पोजीशन टाइम पे जा सकते हो। ऐसे ही एक्सेलरेशन मान लो वेरिएबल है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसके क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करोगे? यूजिंग इंटीग्रेशन। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट तो मैं इन जनरल करूंगा, but very quickly I will stop talking about 2D motion and I will start talking about one dimensional motion. I will very quickly stop talking about 2-dimensional motion and I will start talking about 1-dimensional motion, and then 2D motion अगले चैप्टर में कराऊंगा। 2D मोशन अगले चैप्टर में कराऊंगा। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस के अलोंग। तो अगला चैप्टर तुम्हारा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला चैप्टर तुम्हारा होगा अगला चैप्टर क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, वो नेक्स्ट चैप्टर है। एंड सर्कुलर मोशन ये भी टेक्निकली देखा जाए तो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, हाँ या ना? ये काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन हो गया, 2 डिफरेंट केसेस लेके, हाँ या ना? और ये हो गया, ये सारी चीज जो मैं अभी कराऊंगा ये मैं काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन करा रहा हूँ, हाँ या ना? किसी को बात समझ में आई है? यस सर। और इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इन 2 चैप्टरों के अंदर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि ऐसा मोशन हो क्यों रहा है। मैं ये कहूंगा अगर ऐसा होता तो ये करते, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो दिस इज बेसिकली काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए ये पूरा लिख लेना, सो दैट कि तुम बार बार मुझसे ये ना पूछो ये क्या हो गया, कोई तो मैसेज मार रहे हैं भाई। तो गाइज आई एम गोइंग टू डू काइनेमेटिक्स। क्या कर रहे हैं गाइज हम? काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है? अच्छा, अरे कोई किसी के पेरेंट्स ना मैसेज मार रहे हैं कि भाई फीस ट्रांसफर करी है, तो भाई मैं एक्नॉलेज कर दूंगा जब मैं एक बार चेक तो कर लूं कि भाई ट्रांसफर हुई या नहीं हुई हमारे पास, हाँ या ना? तो टाइम ही नहीं मिला है मुझे तब से, सही है कि नहीं है? यस। तो जैसे ही मेरे पास मैसेज वगैरह आ जाएगा, मैडम के पास आती है ना फीस तुम्हारी, तो मैडम के पास मैसेज आ जाएगा तो आई विल एक्नॉलेज, ओके? ठीक है, तो अभी क्लास के बाद देखेंगे। सो काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन कर रहे हैं, तो भाई स्टडी ऑफ मोशन के लिए देयर आर सम क्वांटिटीज व्हिच you need to define to describe the motion, ठीक है? those quantities are called kinematical quantities। भाई काइनेमेटिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली काइनेमेटिकल क्वांटिटी होती है पोजीशन कह लो या पोजीशन वेक्टर कह लो, टेक्निकली तो पोजीशन वेक्टर ही होता है, ये लोकेशन बताने के काम आता है। भाई पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? मान लो मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे कोई पॉइंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट? गॉट इट? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस आर ए इज पोजीशन वेक्टर of A. This is vector from origin to the particle. This is vector from
origin to the particle। किस किस को ये समझ में आ गया? हाँ या ना? Yes. मतलब मान लो इसके हमने कुछ ये ले लिया x नॉट y नॉट, तो क्या मैं कह सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज नथिंग बट x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप, दैट्स योर पोजीशन वेक्टर ना? हाँ या ना? तो ये पोजीशन वेक्टर तुम्हें लोकेशन बताने के काम आता है, हाँ या ना? ये Yes, लोकेशन बताने के काम आता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए, मान लो हमारे पास कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये ट्रेन इधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ चल रही है, ये ट्रैक हो गया। इस ट्रेन में कोई बच्चा बैठा है, इस ट्रेन में कोई बच्चा बैठा है, ठीक है? ये बच्चा अगर ट्रेन में बैठा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुर्सी क्या बना दिया मैंने, ये कुर्सी पे बैठा है, हाँ या ना? yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे कोई बैठ के देखे तो उसको चलता हुआ लगेगा, और यहां पे कोई बैठ के हाँ। देखे तो उसको रेस्ट पे लगेगा। बोलो हाँ। Yes, क्यों? sir. क्यों? इसी को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं। अगर तुमने With गलती से, respect to. हाँ, रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाली बात बोल देते हैं। तो बेसिकली ये कहो ना, अगर मैंने जमीन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इसके सर का पोजीशन वेक्टर बना लिया, लो, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे राइट में जाएगा तो ये पोजीशन वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा? पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो हम ये कह सकते हैं पोजीशन चेंज होगा तो उसका मोशन हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया होता ट्रेन के अंदर ही, तो उसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर चेंज होता क्या? ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आगे चला जाएगा, हाँ या ना? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आगे चला जाएगा। Yes, किसको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब तुम्हें रेफरेंस फ्रेम का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? कि Yes, तुमने पोजीशन वेक्टर बनाया फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज ऑन ग्राउंड, देन द पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। एंड अगर तुमने कोऑर्डिनेट एक पोजीशन वेक्टर बनाया फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली इन द ट्रेन, तो वो रेफरेंस फ्रेम हमने क्या ले लिया? ट्रेन का ले लिया। उसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर विल नॉट चेंज विद टाइम। तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट होगा तो वो मोशन नहीं करेगा, पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज करेगा तो उसका मोशन होगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. किस किस को ये बात समझ में अच्छे से आ गई है? Yes. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना अजीब सी, रेफरेंस फ्रेम देख के बड़ा डर लगता था मुझे अपने टाइम पे। रेफरेंस फ्रेम भाई एचसी वर्मा खोल लो या एनसीईआरटी खोल लो, देख के डर लगता है क्या बोल रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं व्हेन दे से रेफरेंस फ्रेम दे एक्चुअली मीन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे एक्चुअली मीन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहां से तुम पोजीशन वेक्टर बना रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, म्यूट कर लो भाई खुद को, म्यूट कर लो, आवाज ना करो। कोई डाउट है पूछ लो। मतलब मान लो अगर कोई कह दे आवाज मत करो प्लीज, म्यूट। देव, ओके। सो फिर मैंने कहा मान लो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर वो थोड़ी माइक में दिक्कत ठीक है 3x इज -3 y इज 2। सो क्या मैं कह सकता हूं इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -3i कैप प्लस 2j कैप। चलेगा ना, हाँ या ना? गॉट इट? एवरीबॉडी, इसमें x हमारा 3 है, नेगेटिव में y हमारा 2 है। ये पोजीशन वेक्टर की बात हो गई। वन डायमेंशन के अंदर इतनी परवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें आई कैप और जे कैप लेने की जरूरत नहीं। अगर मान लो इस लाइन के अलोंग ही मोशन हो रहा है, इस लाइन के अलोंग ही, तो कोई ओरिजिन ले लो और कोई कह दो यहां पे है, तो ये अगर मान लो है 5 मीटर, तो मैं ये कह सकता हूं इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 5i कैप, हाँ या ना? आई कैप और -i कैप लिखते ही नहीं ऐसे में लोग, वो जानते हो क्या करते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी ने ये चैप्टर पहले करा दिया।
उसने कहा कि आई कैप जे कैप पे मत जाओ, एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। इसका पोजीशन वेक्टर फिर x से लिख दो, एक्स ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज एक्स ए इज +5 मीटर। अगर ये b यहां पे होता और ये भी 5 मीटर पे होता तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या हो जाएगा, एक्स बी, और इसको बोल देना -5 मीटर। बोलो हाँ। हम लिखते तो टेक्निकली भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 5 आई कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज -5 आई कैप। किस किस को ये बात समझ में आ गई? सर एक बार फिर से बताइएगा, समझ नहीं आया साला। भाई मेरी बात सुन, x और y ले लिया, x एक्सिस और y एक्सिस, कोई यहाँ पर है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, कोई यहाँ पे है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, हाँ या ना? यस ये अगर 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 5i इसका क्या होगा? -5i कैप। बिल्कुल सही है। अब ये क्या कहते हैं, 1D मोशन के अंदर आई और -i के चक्कर में मत पड़ो। ये ओरिजिन है, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। वो ऐसे हो गया ना कि अब ये आई कैप लिखने की जगह सिर्फ ये बोल दिया इसको 5 मीटर +5 मीटर, इसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर को बोल दिया -5 मीटर, हाँ या ना? तो इसका मतलब बता तो रहा हूं मैं, मतलब -5 मीटर का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर। अब समझ में आया? +5 मीटर का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? यस सर। इवन ऑन इंक्लाइंड प्लेन वो ऐसे ही कहेंगे। भाई मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसमें भी दो ही डायरेक्शन हो सकती है, कोई इस पे अगर चलता है तो दो ही तो डायरेक्शन हो सकती है, ऊपर जाए या नीचे जाए, हाँ या ना? तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना, हाँ या ना? इसी को एक्सिस मान के, मतलब पॉइंट इज आई कैप जे कैप के चक्कर में मत पड़ना, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव। बोलो हाँ। गॉट इट? Yes. यस सर। Second kinematical quantity is displacement, and third kinematical quantity is distance. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। भाई ऐसे है, मान लो कोई पार्टिकल यहां पे था ए पे, यहां से चला, चलते चलते यहां पहुंच गया बी पे, ये इनिशियल लोकेशन हो गया और ये फाइनल लोकेशन हो गया, चलेगा? इनिशियल से फाइनल जो वेक्टर बनाओगे उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लक्ष्मीर सिंह की डेफिनेशन क्या कहती है डिस्प्लेसमेंट की? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। Hey, by the way, somebody has disconnected. Yes. So displacement, लक्ष्मीर सिंह में डेफिनेशन क्या दी थी 9th क्लास में? उसमें लिखा था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल लोकेशन, हाँ या ना? बोलो हाँ। Yes. गलत है, डेफिनेशन है इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन। उसने जो डेफिनेशन दी उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, इसकी डायरेक्शन भी होती है, पूरा वेक्टर है भाई ये। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट सम मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? एंड इट हैज गॉट सम डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? It is a vector quantity. And what is distance? What is distance? Distance is a scalar and it is actual path length. It is actual path length. किस किस को ये समझ में आया? भाई इसकी लेंथ जो है ना वो डिस्टेंस हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो डिस्टेंस हो जाएगा। किस किस को ये समझ में आ गया गाइज? यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कई बार हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। what do you mean by change in position vector?
ऐसे मान लो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लो पार्टिकल हमारा शुरुआत में यहाँ पे था ए पे, यहां से टहलता टूलता यहां पहुंच गया बी पे। अब तुम ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? ये वाला वेक्टर है, बोलो हाँ। अब ये बता दो कि पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या चीज है? क्या मैं कह सकता हूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज दिस, एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? ये बोलो हाँ। Yes. क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर? इनिशियल पोजीशन वेक्टर किस किस को ये समझ में आया? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर आई प्लस एस इज आर एफ, आर आई प्लस एस इज आर एफ, हाँ या ना? सो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर एफ माइनस आर आई। तो अगर कोई कहे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन कर रहा है कि इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज आल्सो करेक्ट। और कोई ये कहे चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस, किसी को चेंज का मतलब ही नहीं पता तो भैया बता देना। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सही है कि नहीं है? अरे पहले मेरे पास 80 रुपए थे, अब 100 रुपए हो गए, चेंज क्या हो गया? 100 माइनस 80 हुआ है, न्यू। गॉट इट और नॉट? Yes. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज आर एफ माइनस आर आई? ध्यान रखना इसके लिए एक सिंबल आ गया है यहां पर, न्यू थिंग, देयर इज अ सिंबल डेल्टा, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? Change. डेल्टा इज अ सिंबल फॉर चेंज, डेल्टा इज अ सिंबल फॉर चेंज। लिख लो तो बता देना। क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज x2 कॉमा y2 एंड दिस इज x1 कॉमा y1? सो कैन आई से आर आई हो जाएगा, आर आई हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और आर एफ हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई, हाँ या ना? वो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। किस किस को समझ में आया? और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता है, अगर कोई डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किस किस को फील आ रही है? डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप का जो बोलते थे मैथ के अंदर, वो आ गया। आया था कभी ऐसे मैथ में या नहीं आया था? Yes, sir. Last year. लास्ट ईयर था ना? मैंने उसको डिराइव किससे कर दिया यूज करके? आई हैव डिराइव्ड मैथ का डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली बात तो वो डिस्टेंस नहीं है, वो टेक्निकली क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स का लेंथ। और मैंने उसको किस चीज से डिराइव किया? नॉट यूजिंग पाइथागोरस, आई डिराइव्ड दैट यूजिंग वेक्टर मेथड। बोलो हाँ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया वो। Yes, sir. लखमीर सिंह कहता था कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। लखमीर सिंह कहता था, ये जिंदा है भाई, कहता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है 9th क्लास में। मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट ये होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो तुम, मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि 9th का तुम पढ़ के आए हो, हाँ या ना? तो Yes, उसमें दिखाना बड़ा आसान है कि तुमने क्या गलत पढ़ा है। ठीक है गाइज? अब 1D मोशन में अगर देखा जाए तो मान लो अगर कहा जाए कि भाई 1D मोशन है। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस करी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन योर चॉइस ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर देखा जाए कोई बच्चा यहां से टहलता हुआ यहां चला गया, समझ में आया? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट। और टॉप अप कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो सिर्फ भाई? 250 का।
इसको ना अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, पढ़ रहा नहीं है ये, इसको टॉप अप करना बहुत जरूरी है क्लास के बीच में। ये ए से कोई टहलता टूलता बी तक चला गया, हाँ या ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। मान लो मैं कहता कि ये ओरिजिन लिया है, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, चलेगा? उनका डिफरेंस क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो मैंने कोई और ओरिजिन लिया होता, मान लो मैंने कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया होता, यहां ले लिया होता, पोजीशन वेक्टर ए और बी के अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बोलो हाँ। लेकिन उनका डिफरेंस अभी भी यही होगा या नहीं होगा? तो क्या मैंने गलत बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन choice of origin, it is independent of कि क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, बोलो हाँ। बात समझ में आई है नहीं आई है? आ गई सर समझ में। बच्चे कह रहे हैं सर बहुत सारी थ्योरी होगी फॉर शुरुआत के लिए, हाँ या ना? शुरुआत में तो थ्योरी होगी बेटा, ठीक है। एवरीबॉडी लिख लिया था ना, ये नहीं लिख लिया? लिख लिया सर। अब जैसे मान लो कोई कहे 1D के अंदर कोई कहे यहां से गया कोई और टहलता टूलता यहां आ गया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये है मान लो 10 मीटर और ये है सपोज 4 मीटर, ये लोकेशन है A, ये लोकेशन है B और ये लोकेशन है C। क्या मैं कह सकता हूं, शांत भाई तुम अपना ना अनम्यूट मत करना, तुम्हारे यहाँ बहुत शोर हो रहा है। ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली, ये डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले ली। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट A to B? डिस्प्लेसमेंट A to B ये वेक्टर हो गया, दैट्स गोइंग टू बी +10 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट B to C? वो ये वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट B to C वेक्टर हो गया -4 मीटर, बोलो हाँ। और डिस्प्लेसमेंट A to C कौन सा वेक्टर होगा? डिस्प्लेसमेंट A to C वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, दैट विल बी +6 मीटर। किस किस को ये चमका? यस सर। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस A to B हो जाएगा 10 मीटर, डिस्टेंस B to C हो जाएगा 4 मीटर एंड डिस्टेंस A to C हो जाएगा 14 मीटर, बोलो हाँ। यस सर। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तुम कहोगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी यार इसकी, इसलिए जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे ये रही बिल्डिंग और इस बिल्डिंग से मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका ऐसे, ये कैसा मोशन करेगा? ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, बोलो हाँ। यस सर। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मान लो ये है 100 मीटर और ये है मान लो 50 मीटर, ये यहां से A से C के बीच में सीधा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट A to C? 100 लिखना पड़ेगा ना सिर्फ, और वो भी 100 भी ऐसे नहीं, वो भी बताना पड़ेगा A to C डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ 100, हाँ या ना? तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -100 मीटर, बोलो हाँ। तो सर हम कोई सी भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ये मैंने पॉजिटिव ले लिया ये नेगेटिव ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट A to C हो गया +100 मीटर। गॉट इट? हाँ या ना? ओके सर। मैं इसलिए कह रहा हूं जो तुम 9th क्लास में 3 इक्वेशन जो मोशन पढ़ के आए थे, कभी सोचा था उसमें जो S होता है वो डिस्टेंस नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट होता है? लंका लगी? कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि 9th क्लास में कोई टीचर उसको साइन के साथ नहीं कराता। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने साइंस के साथ करी थी प्लस माइनस लेके? No, sir. कभी परवाह करी थी कि वहां पर जो S है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? हाँ या ना? नहीं सर।
तो तुमने सब कुछ गलत सलत पढ़ा हुआ था। तो अब धीरे धीरे करके, इसलिए अब उस इक्वेशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। गॉट इट और नॉट? यस सर। मतलब ऐसी ऐसी अगर इक्वेशन में मैं कहूं कि ए टू सी लगाऊं और ए टू सी में कहूं कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे ऊपर जाने की 50 मीटर की परवाह करने की जरूरत है नहीं है ना, सीधा वेक्टर चाहिए ए टू सी। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, सो यहां तक का हो गया गाइस। सर एक बार को रुके ही हुए हैं यार, मैंने बताया क्या है? अभी कुछ भी नहीं बताया। होगा सर। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि हमारे पास डिस्टेंस बता दिया और डिस्प्लेसमेंट बता दिया, चलेगा? यस सर। और डिस्प्लेसमेंट को मैंने कह दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है? और इसको 1D में बोल दिया फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन। कभी तो मैं ऐसे करूंगा, और जैसे इन क्वेश्चनों के अंदर तो मैंने वर्बली कर दिया था लिटरली कि भैया ऐसे गया और ऐसे गया, हाँ या ना? तो इसने बोला ही हुआ था कि यार ये 10 मीटर है, हाँ या ना? और ये अगर 4 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ये वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर हो गया, इनिशियल टू फाइनल का डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो उसके अंदर फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ी लोकेशन फाइनल माइनस इनिशियल करने की, क्योंकि फिर लोकेशन के बारे में बात करता तो मुझे कहीं ओरिजिन भी मानना पड़ता। इसमें ओरिजिन मैंने बताया ही नहीं, हाँ सर। हाँ या ना? हालांकि वो मान के यस भी सर। करते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मान लो जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा था, कितना था? 10 मीटर गया था। मान लो ओरिजिन मेरा यहाँ होता, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये मेरा ओरिजिन है यहाँ से 2 मीटर, और तो ये लोकेशन हो गई यहाँ से 8 मीटर। अब तुम ये Yes, बता दो फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी? +8, और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? -2। -2 तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट। +10 आया कि नहीं आया? 10 +10। आया समझ में कि भाई यस सर। फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर। बोलो हाँ। ये आ गया +10। किस किस को चमका? हाँ या ना? यस सर। लेकिन मैंने एक और चीज बताई ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, लिख लिया यहां तक गाइस? रुको। उसके बाद आ जाओ वेलोसिटी पे। सर एक बार हल्का सा ऊपर करना। हो गया सर। हो गया। अगला आ जाओ वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी को याद हो तो? रेट रेट ऑफ ऑफ चेंज व्हाट? सर मोमेंटम। Displacement. मोमेंटम प्लीज, धन्य हो। स्पीड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, बहुत बार बच्चे गलत बोल देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, अच्छा। गलत बोल देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी ने बोला था, गलती वहां पे होती है। तुम कहोगे कर क्या रहा हूं मैं चीजों की फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहा। जो तुम्हें आता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गलतियां ढूंढ ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम। चेंज ऑफ Time. पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी एवरेज हो गया चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन हो गया डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। किस किस को ये समझ में आया? यस या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। बेटा तुम जो बोल रहे थे वो गलत नहीं हो गया, हो जाता अगर तुम्हारी बात मान लेता तो, क्योंकि तुम तो ये कह रहे थे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? यस सर तुमने गलत वर्ड यूज नहीं हो गया था? सोचो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो समझ में आता है कि चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डेल्टा आर का चेंज विद टाइम तो अपॉन डेल्टा टी। लेकिन तुम अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल देते, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाता। बोलो हाँ। हाँ सर ठीक है बेटा, किसी बच्ची ने ये बोला था अभी अभी। अब ये मत कह देना हमें, तुम्हें क्लास 11th के अंदर भी टीचर ने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताया है, क्योंकि स्कूल टीचरों ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया वो मेरी हेडेक नहीं है। वो 90% गलत पढ़ा रहे होते हैं, आई डोंट गिव अ डैम। जो हमने पढ़ाया वो समझ लो, हाँ या ना? यस सर देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू, समझे नहीं? मान लो जैसे उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट है, इधर देखो म्यूट कर, यस सर ये उसेन बोल्ट है, ये रेस्ट पे था और इसने दौड़ना चालू किया और इसने 100 मीटर की रेस दौड़ी, इसने 100 मीटर की रेस दौड़ी और 10 सेकंड पे ये क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट को, चलेगा? अब ये बता दो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ये हो गई 100 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होगा। 100/10 दैट इज 100/10, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हुआ है तो टुवर्ड्स राइट हो गया। तो इसका मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। बताना चाहिए यार किसी को, मैसेज मारा किसी ने? नहीं सर लेकिन वो आप भी गया। कौन डिस्कनेक्ट हो गया था भाई? सर नम्रता में। तुम्हें सर समझ में आपकी आया? आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा कहाँ से बताऊं, ये बताओ। सर इसके ऊपर से, ये ऊपर वाले भी बताना। एवरेज वेलोसिटी से। हाँ एवरेज वेलोसिटी भी समझ में नहीं आया था सर नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी। यार। एवरेज वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है? तो चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, ये करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब कोई बच्चा यहाँ Yes, sir. पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा था, वो भी गलत है ना, क्योंकि अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा एस थोड़ी करना है, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट Yes. अपॉन टाइम करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए तो? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम इंटरवल बोल रहे हैं ना तो टेक्निकली फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हाँ या ना? Yes. गॉट इट और नॉट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने मतलब नहीं समझाया, अब मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझाना चाह रहा था जब तुम डिस्कनेक्ट हो गए, हाँ या ना? नम्रता, यस सर। उसेन बोल्ट इज अ स्प्रिंटर, यू नो दैट आई होप। 100 मीटर्स का रिकॉर्ड होल्डर है शायद आज की डेट में। 9.08 seconds. 9.08 पे भी 9.08 नहीं 9.58 सेकंड। भैया 08 तो बहुत ज्यादा जंप हो गया एकदम से। 9.58 है 58 वर्ल्ड ठीक है। रिकॉर्ड। तो देखो उसेन बोल्ट यहां पर स्टार्टिंग लाइन पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ये टाइम t0 पे गोली चली और भागना चालू हुआ और इसने 100 मीटर क्रॉस कर लिया, और सपोज इसने क्रॉस किया जब ये यहां पे था तो टाइम था मान लो कितना, 10 सेकंड ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। बेचारा इस वहां पे डेसिमल्स पे लड़ाई चल रही होती है और मैंने 10 सेकंड राउंड ऑफ कर दिया, हाँ है ना? तो नम्रता Yes, बेटा, sir. नम्रता है यहाँ पर? यस सर। अब ये बता दो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस 100 मीटर, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकंड।
तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब तुम ये बता दो 10 मीटर पर सेकंड से भागा है क्या उसेन बोल्ट? नहीं। तुम्हें पता है ना कि उसेन बोल्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे क्या है? 0। जब चालू होगा तो 0 होगी। यहां पे हो सकता है कितनी हो सकता है 28 मीटर पर सेकंड हो। हाँ या ना? यस सर। तो जो ये वेलोसिटी है ये तो किसी इंस्टेंट की है, जो स्पीड गन से निकलेगी। किससे निकलेगी? स्पीड गन जो लेते हैं ना, हाँ वो सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। हाँ या ना? जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, वो क्या वो देता है? इंस्टेंटेनियस देता है। हाँ या ना? यस सर। तो ये क्या बकवास चीज निकल के आई है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज। कोई ये बता दो ये क्या चीज है? एवरेज। अमृता, नहीं तुम मुंह बंद रखो, सोचो। किसी को कुछ कायदे का दिमाग में आ जाए तो बोलना। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एवरेज। क्या कुछ भी? ठीक है, स्कूल वाले काम मत करो यार कि बस बोलने के लिए बोलना है। ठीक है, एवरेज का मतलब है कि उसने हर हाँ, सेकंड बोलो। में 10 मीटर मारी। ये क्या बकवास बोल? एवरेज का मतलब है अगर कोई दूसरा बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा होता तो वो इतने से भागता तो वो भी 100 मीटर कवर कर लेता 10 सेकंड में। समझे? नहीं समझे? अबे क्रिकेट का एवरेज रन रेट होता है, एवरेज रन रेट आ रहा है 5.5 का, तो 5.5 के रन रेट का क्या मतलब है कि अगर हर ओवर में वो 5.5 बनाता तो उसके टोटल रन उतने ही होते जो एक्चुअली में हैं। बोलो हाँ। ओ यस सर। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी जिससे कोई भागता कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सीधा क्या हो जाता? 100 मीटर हो जाता अगले 10 सेकंड में। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। एवरीबॉडी? यस यस। नम्रता, बात समझ में आई है? Yes, sir. तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मान लो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता, मान लो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता, somebody is running with constant velocity, तो उसका मैं कह सकता हूं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब सेम हो जाएगा। बोलो हाँ। यस Yes. सर। समझे कि नहीं समझे? Yes. तुम कहोगे ये क्यों? अरे कॉमन सेंस नहीं हो गया ये कि अगर मैं हर ओवर में 5 ही रन बनाऊंगा तो मेरा एवरेज रन रेट भी 5 ही आएगा। गॉट इट और नॉट? तो अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से भागूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि क्या बोलते हैं, मेरा एवरेज वेलोसिटी भी वही आएगी जो कांस्टेंट वैल्यू है। ये हजम हुआ या नहीं हुआ? हजम। यस। भाई तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कौन है यार? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। हाँ या ना? यस। एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन, कई बार टाइम इंटरवल को टी लिख देते हैं सीधा। हाँ या ना? अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। याद करो ये फॉर्मूला कब लगाते थे? 9th में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज Yes, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तब लगाते थे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। बोलो हाँ। यस सर। समझे? तो ये फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी पे लगना भी चाहिए, क्योंकि असलियत में ये यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह क्या होना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी होनी एवरेज। चाहिए। हाँ या ना? लेकिन मान लो किसी की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है
तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम ना हो जाएगी? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes. sir. बात हजम हुई है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई यहां से चला और वापस आ गया, ऐसे 1D में है ये, 1D में ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, और यहाँ पे था मान लो वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यहाँ पे था मान लो t इक्वल टू सपोज 6 सेकेंड पे, और यहाँ पे था t इक्वल टू सपोज 10 सेकेंड पे, और ये था सपोज 10 मीटर, ये था सपोज 4 मीटर, चलेगा? हाँ या ना? Yes, sir. अब इसका ये 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। अब मैंने कह दिया भाई ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब ये बता दो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी A टू B? मैं कहूंगा सबसे पहला काम तो डायरेक्शन लो, प्लस एंड माइनस। एवरेज वेलोसिटी A टू B हो जाएगी, A टू B का डिस्प्लेसमेंट हो गया +10, और टाइम इंटरवल कितना होगा, 2.5. है ना? 4 नहीं होगा, 4, sir. हाँ 4. 4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 6 सेकंड 2.5 और आया. ये 2 सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं आया हाँ, sir. गाइस? ये 6 सेकंड और 2 सेकंड का मतलब क्या है? स्टॉप वॉच से नापा होगा उसने, तो स्टॉप वॉच Yes, sir. पे A पे ऑलरेडी 2 सेकंड दिखा रहा है, B पे 6 सेकंड दिखा रहा है, तो टाइम इंटरवल लेना चाहिए। बोलो हाँ। हाँ, sir. तो कितना आ गया? प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कोई बच्चा अगर हाइपोथेटिकल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ चलेगा, तो अगले 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ। यही तो बोलना चाह रहा है इसका मतलब। Yes, sir. एवरीबॉडी, Yes. Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी B टू C 1 माइनस -1. 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकंड। तो कोई बच्चा अगर 1 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ चलेगा, तो अगले 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 4 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. पक्का? व्हाट इज Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी A टू C? A टू C का Sir, डिस्प्लेसमेंट 7/4. ये हो गया +6 डिवाइडेड बाय 8. 8, तो ये हो गया 3/4, 4. 0.75 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। बोलो हाँ। Yes, sir. सबको ये बात हजम हुई है या नहीं हुई है, ये बता दो। Yes, sir. ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इतना बेसिक चीजें वैसे करानी भी नहीं चाहिए, खुद ही हो जानी चाहिए। Hmm. एवरीबॉडी, अरे करानी चाहिए मतलब कराते नहीं है लोग, लेकिन ये सबको चमका या नहीं चमका गाइस? Yes, sir. एवरीबॉडी, Yes, sir. दो Yes, sir. क्वांटिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, और एक और क्वांटिटी होती है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो हाँ। सेम डायरेक्शन Yes, एज sir. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड एक होता है एवरेज स्पीड, ये स्केलर होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। कुछ बात समझ में आई है? Yes. तो इसमें क्या होगा कि भाई मान लो कोई कह दे A से B का एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 10/4 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड B टू C क्या हो जाएगा, 4/4 मीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड A टू C क्या हो जाएगा, 14/8 मीटर पर सेकंड। किस किस को ये समझ में आया है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई A टू B हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 10 मीटर बाय 4 सेकंड, हाँ या ना? उसमें हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, उसमें हो जाएगा 10 Sir, A to C क्या होगा? A टू C में 14 हो जाएगा ना, डिस्टेंस तो हाँ, sir. 14 हो गया।
और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा 10 - 2 हाँ 14/8 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ या ना। यस सर एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हो गई, जिस कांस्टेंट स्पीड से कोई चले तो उतना डिस्टेंस चला जाएगा उतने टाइम इंटरवल में। बोलो हाँ, यस सर गॉट इट। यस सर सबको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? हाँ नहीं सर Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड गुड। तो और इंस्टेंटेनियस बताना थोड़ा मुश्किल है, तो इंस्टेंटेनियस की मैं ज्यादा बात अभी करूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करूंगा, चलेगा। इंस्टेंटेनियस बताना थोड़ा सा मुश्किल है, समझाना ही मुश्किल है, उसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाली बात आ जाती है, हाँ या ना। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा ना तब बताऊंगा इंस्टेंटेनियस के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये हो गया ना डिफरेंशिएशन स्लोप, हाँ सर इसके आसपास मैं बताऊंगा तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है। अभी थोड़ा एवरेज से काम चला ले तो अच्छा लगेगा, हाँ या ना। यस सर इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार, मतलब तुम इसमें ये सोचो, तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल देते हैं, या फिर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। टाइम इंटरवल है वो, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाँ सर टाइम हाँ इंटरवल, ठीक है। वो कई बार टी लिख देते हैं किताब वाले, तो समझ में जाना चाहिए कि यार वो टाइम इंटरवल बोल रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है, हाँ या ना। यस सर अब जैसे मान लो कल कोई कह दे, अगर 1D की जगह 2D में बोल दें कि भाई कोई कह दे यहां से यहां गया, तो मैं सीधा क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बनेगी? वेक्टर बनेगा। हाँ सर इधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ नहीं बनेगा। हाँ सर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम इंटरवल। बोलो हाँ, उसका मैग्नीट्यूड, यस सर ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब जो हाइपोथेटिकली बंदा जाएगा ना, वो कैसे जाएगा? वो सीधा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाएगा, हाँ या ना। उसे परवाह नहीं है कि भैया पूरा घूम के जाना है, गॉट इट और नॉट। एवरेज वेलोसिटी वाला है वो डायरेक्ट जाएगा। जैसे इसमें तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी निकली थी 3/4, 3/4 वाला डायरेक्टली क्या करेगा? वो डायरेक्टली सीधा यहां से चालू होगा और यहां पहुंचेगा। बोलो हाँ, समझे? 0.75 वाला डायरेक्ट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा गाइस? Yes, sir. किस किस को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब मैं ये कहता हूं, मान लो, और डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, हाँ या ना। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। पॉज करता हूं, फिर लेके आता हूं। भाई ये क्या कह रहा है? ये कहता है a person traveling in a straight line moves with uniform velocity. What do you mean by uniform velocity? Constant velocity v1 for some time, let us say some time is t, then with uniform velocity v2 for next equal time, मतलब equal time तो t ही हो गया फिर से, हाँ या ना। यस सर तो ये कहता है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले ये पार्टिकल v1 से चला टाइम t तक, तो ये यहां पहुंच गया, उसके बाद ये v2 से चला टाइम t तक, तो हो सकता है ये यहां से यहां पहुंच जाए। अब मैं ये ये डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं x1, ये बोल सकता हूं x2। कैन आई से x1 इज v1t? तुम कहोगे ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया? मैंने कहा इतने मोशन में, यहां से यहां तक के मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है v1, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं अलग से इतने पार्ट पे सिर्फ। समझे नहीं भाई? ये वाला फॉर्मूला, हाँ सर समझ ये वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से यहां तक अलग से लगेगा, यहां से यहां तक अलग से लगेगा। क्यों? इतने पोर्शन में डिस्प्ले वेलोसिटी कांस्टेंट, इतने पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। गॉट इट और नॉट? यस सर तो क्या मैं ये कह सकता हूं
कि पहले वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1t और दूसरे वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v2t। अब ओवरऑल Yes. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी पूरे पे अगर निकालनी है तो क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज x1 प्लस x2 X2. अपॉन टोटल टाइम इज 2t। बोलो हाँ। Yes, sir. तो x1 हो गया v1t और x2 A हो गया option. v2t अपॉन 2t। हाँ या ना? t कट A गया कॉमन आगे कट जाएगा. तो ये आंसर आ गया। बोलो हाँ। किस A. किस को चमका है गाइस? हाँ ए हो गया, ए हो गया। Oh, sir. v1 लिखा है, ये नीचे वाले में v1 लिखा है। अब तुम ये वाला खुद से करो, अगले वाला तुम खुद से करोगे, मैं नहीं करा रहा। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। भाई देखो इसके अंदर गाइस ऑप्शन सी आ रहा होगा, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद वेलोसिटी v1, v1 से चला x, और फिर ये कह रहा है वेलोसिटी v2 से चला फिर से x। हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। ये हो जाना चाहिए एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ। सही है कि नहीं है? Yes. अलग से क्या बोल सकता हूं मैं? अलग से ये बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू v1 t1 और अलग से बोल सकता हूं x इज इक्वल टू v2 t2। बोलो हाँ। V2. हाँ या ना? यही तो बोलूंगा। तो फिर मैं कहूंगा 2x Yes, sir. Yes. अपॉन t1 को लिख दिया x बाई v1, इसको लिख दिया t2 को x बाई v2। x कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। Plus V2. किस किस को चमका है? Yes, sir. अब एवरेज, ये क्वेश्चन तो 9th क्लास के लेवल के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो बोलो हाँ। Yes. लेकिन तुम्हें क्लियर था नहीं कि करते कैसे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो ये कहते हैं v1 प्लस v2 बाई 2 इसलिए किया क्योंकि हमने उनको एवरेज ले लिया, मैथमेटिकल एवरेज। मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। मैथमेटिकल एवरेज थोड़ी लिया है। हाँ या ना? क्यों गाइस? तुमने फंडा लगाया है Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. मतलब अगर वो कह देता कि v1 से चला टाइम 2t तक और फिर v2 से चला टाइम t तक, तो मैं कहूंगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1 इंटू 2t, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v2 इंटू t। हाँ या ना? Yes, sir. v2 इंटू t। और मैं कह दूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1 इंटू 2t प्लस v2 इंटू t अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा 3t। तो ये आ जाएगा 2v1 प्लस v2 अपॉन में 3 इज एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ। Yes, sir. और इसमें भी पंगे थे। इसमें पंगे ये थे कि सब दोनों सेम डायरेक्शन में चले। पहले भी ये इधर से इधर चला, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर चला। अगर ये पंगे ले लेता, इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ या ना? मैग्नीट्यूड इज सेम, लेकिन डिफरेंट कब हो सकता है? अगर वो पहले चला राइट की तरफ फिर चला लेफ्ट की तरफ, कि उसने कहा भाई पहले v1 से चला 2t तक राइट की तरफ और फिर वो डायरेक्शन उल्टी करके v2 से चला t तक लेफ्ट की तरफ। हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं कह दूंगा एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगा, वेलोसिटी एवरेज तो हो जाएगा राइट की तरफ, दैट विल बी v1 इंटू 2t माइनस v2 इंटू t अपॉन 3t। बोलो हाँ। और एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या ना? डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू 2t पहला डिस्टेंस प्लस v2 इंटू t दूसरा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा 3t। किस किस को चमका है? Yes, sir. कोई बच्चा अगर कंफ्यूज है ना अभी पूछ लो। एवरीबॉडी गॉट इट? गाइस हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अगली कहानी है एवरेज एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन। ये लिख लिया था सबने? एवरीबॉडी रह तो नहीं गया था? रुको सर. तो बोलो ना। मतलब मैंने स्क्रॉल भी कर दिया, अब तुम बोल भी नहीं रहे। वो तो मुझे लगा मैंने जल्दी कर दिया। सपोज करो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। वेलोसिटी, बिल्कुल सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कल कोई ये कहे कि एक पार्टिकल है, इसकी किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लो किसी इंस्टेंट है t इक्वल टू 0 पे, और थोड़ी देर बाद किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड पे है, सपोज 70 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंटरवल में हाइपोथेटिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी होगी कि उसका इतना चेंज इन वेलोसिटी आ जाए इतने टाइम इंटरवल में? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? मतलब समझ गए। कुछ समझ में आया होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। बोलो हाँ। यस सर। अब इसके अंदर भी तुम्हें क्या करना होगा? डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी कि भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, तो तुम कहोगे फाइनल वेलोसिटी हो गया +70 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया +10 अपॉन डेल्टा टी हो गया 5, ये हो गया 60/5, दैट इज +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इधर की तरफ अगर मैं 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन रखूंगा थ्रू आउट दिस इंटरवल, तो मेरी वेलोसिटी इतने से इतनी हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। एवरीबॉडी? Yes. सर एक बार फिर से समझा दो। क्या समझाना क्या है? मैंने निकालना सिखा दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद उसके बाद तो मैं निकालना आ गया, अब तो उसका मतलब बता रहा हूं। बोलो हाँ। समझे? यस। निकालना तो आ ही गया, आंसर तो निकल गया तुम्हारा +12। उसके बाद मैं तो उसका औचित्य बता रहा हूं, उसका सारांश बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? वाह यार, क्या भारी अच्छा। भारी भरकम शब्द यूज किया। शुद्ध क्या उसका क्या बता रहा हूं? सारांश। हाँ, सारांश बता रहा हूं। सारांश ये है कि अगर मेरी एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती, राइट की तरफ होती, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 70 मीटर पर सेकंड हो जाती अगले 5 सेकंडों के अंदर। बोलो हाँ। और सर ये 12 कांस्टेंट होगी? हाँ, ये 12 कांस्टेंट होगी ऑब्वियसली। ये एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अ हाइपोथेटिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच वुड प्रोड्यूस। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो पहले ये 70 से जा रहा होता और बाद में ये t 0 पे है और ये t इक्वल टू 5 पे इधर की तरफ जा रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये कह रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन एवरेज। तो मैं कहूंगा भैया पहली बात तो प्लस माइनस ले लेना। फाइनल कितना हो गया? +10 माइनस इनिशियल कितना हो गया? +70 अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो गया? 5। तो ये कितना आ गया? -60/5 -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ। तो तुम कहोगे Yes. माइनस का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा जो मैंने माइनस माना उस डायरेक्शन में 12, इसका मतलब एक्सेलरेशन होनी चाहिए इधर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही भी है क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा है और वो कम होती जा रही है, कम होते होते 10 हो गई। बोलो हाँ। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं ऐसा चेंज अगर लेके आना है मुझे अगले 5 सेकंडों में, तो मुझे एक्सेलरेशन इस दिशा में 12 चाहिए। सही है कि नहीं है? यही तो मीनिंग है इसका। यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। यहां पर गलतियां कैसे करते हैं बच्चे? गलतियां कैसे करते हैं ये बता दो। गलतियां बताता हूं कैसे होती है। ऐसे होती हैं, मान लो एक बॉल मैंने जमीन पे फेंक के मारी, जमीन पे टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जमीन से टकराने के बाद जस्ट बाद में उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड। और जितनी देर में वो जमीन से टकराया, टच हुआ और
जैसे ये टाइम जस्ट टकराने से पहले है, ये जस्ट टकराने के बाद है, तो बीच में दबी होगी ना बॉल, दबी, फिर ऐसी हुई, हाँ सर। फिर ऐसी हुई, इतने से टाइम का ये टाइम लगा मान लो, ये टाइम लगा मान लो 0.01 सेकेंड। अब बता दो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है? कितनी है भाई, बताओ जरा एवरेज एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ेगी किधर की तरफ है। हाँ भाई कितनी है? माइनस सर 0.1 है। 1800 है। 200 है या 1800 है? 1800 समझ में आया ऊपर क्या? की ऊपर की तरफ 1800। अब समझ में आई बात या नहीं आई है? हाँ यस सर। भैया तुम्हें वेक्टर सब्ट्रैक्शन आता है? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे भी कर सकते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो इधर की तरफ आ गया डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना आ गया? डेल्टा वी हो गया हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, हाँ या ना? यस ये हो गया सर। 18 ऊपर की तरफ अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया 0.01, तो ये आ गया 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, ड्यूरिंग द कोलिजन। या फिर तुम चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि ये डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले ली नेगेटिव, तो फाइनल हो गया +8, माइनस ऑफ इनिशियल हो गया -10, अपॉन टाइम हो गया 0.01, तो ये आ गया 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो इस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन एवरेज ड्यूरिंग इट हिट्स द ग्राउंड इज टेक्निकली 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे हो? यस सर। यस। नम्रता समझ में आया? और आधे बच्चे ना इसमें 200 बोलेंगे, आधे बच्चे इसमें 200 बोलेंगे, देख लेना तुम, क्योंकि भाई साहब जी को ना 8 कैसे आएगा माइनस, सर 200 वैसे? अरे मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, वो 8 और 10 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दो बोल देंगे। और उनको ये करना नहीं आ रहा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आता ही नहीं, समझे? तो वेक्टर्स तो मैं पहले करा चुका ना। गाइस समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया समझ सर। आगे बढ़े। यस सर। सपोज करो, ओके यहां तक का हो गया। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन बता दिया। अच्छा, अगर कोई कर्व में चलता है, अगर कोई कर्व में चलता है, एनी कर्व, तो मैं तुम्हें बता दूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is always along the tangent to path। समझे कुछ? कि जब ए पे यस सर। इधर आया तो इधर की तरफ होगी, इधर आएगा तो इधर की तरफ होगी, इधर आएगा तो इधर की तरफ होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? यस इसका मतलब सर। कि अगर सर्कल में चक्कर काट रहा है और वो जब यहाँ पर है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी, जब इधर आएगा तो इधर होगी, इधर आएगा तो इधर होगी, और इधर आएगा तो इधर होगी। गॉट इट और नॉट? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी वेक्टर कभी कांस्टेंट ही नहीं हो सकता कर्व में, क्योंकि वेक्टर तो चेंज हो ही जाएगा। मतलब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकंड तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। 3 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर c है तो ये 4 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब अगर कोई कह दे कि 3 की जगह ये भी 2 ही है,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेक्टर तो तब भी चेंज हुआ है, हाँ या ना? ये 4 की जगह यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में भी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? यस सर। वेक्टर तो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वेलोसिटी वेक्टर अगर चेंज होगा तो कर्व वाला मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। अगर किसी ने गलती से 9th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ा हो, आई डोंट नो, किसी के स्कूल में हो सकता है करा दिया हो हल्का फुल्का, तो उन्होंने ये कहा होगा सर्कल के अंदर एक्सेलरेशन होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। अगर सर्कल में मैं कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट भी होगा, तो भी एक्सेलरेशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज होएगी या नहीं होएगी? किस किस को ये बात समझ में? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। किस किस को ये बात हजम हुई है? अजीब सी बात बोली है ये चीज, बाकी दोबारा कराऊंगा मैं प्रोजेक्टाइल के अंदर, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये आइडिया दे दूं। क्या आइडिया दिया है? क्या आइडिया दिया है कि एनी कर्व है तो वेलोसिटी वेक्टर विल ऑलवेज चेंज, will always change. Why will it always change? As direction will always change. हाँ या ना? डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी ना, टेंजेंट के अलॉन्ग होता है वेलोसिटी वेक्टर, तो सर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसका मतलब? नहीं, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड सर सेम वेलोसिटी मे, सेम ही तब भी? हाँ नहीं, मैग्नीट्यूड तो, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो भी सकता है ना भी हो, डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब तुम समझे नहीं हो, फिर समझा देता हूं भाई, मैं फिर समझा देता हूं। मैंने गाड़ी ली, गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? सोचो जरा। गाड़ी का स्पीडोमीटर वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ या ना? हाँ सर स्पीड। स्पीड बताता है। अब मैंने गाड़ी का स्पीडोमीटर कांस्टेंट रख लिया और गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा कर दिया, गाड़ी को सर्कल में ले गया, तो गाड़ी की स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? सर इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 होगा फिर? नहीं होगा ना, यही तो खास बात है, नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है। अच्छा। लेकिन उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का? हाँ सर। वेलोसिटी के का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ हुआ। और तुम कहोगे पूरा क्लियर नहीं हुआ यार, जब सर्कुलर मोशन कराऊंगा तब क्लियर होगा। यहां पर तो बस मैंने बता दिया कि भाई क्यों चेंज होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना। किसी भी कर्व में जाओगे, किसी भी कर्व में जाओगे, और मैंने कह दिया वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, इंस्टेंटेनियस, तो अगर किसी भी कर्व में जाऊंगा तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होएगा नहीं होएगा? होएगा। और वेलोसिटी वेक्टर चेंज होएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है ना भी हो। ये क्यों बोल रहा हूं हो भी सकता है? अरे गाड़ी को सर्कल में लेके जा रहा हूं और एक्सेलरेटर को जोर से मार दूं तो स्पीडोमीटर भी चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर तो उस केस में दो केस होंगे। सर स्पीडोमीटर को कांस्टेंट रखे तो भी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। Yes. दो तरह का मोशन हो सकता है कर्व के अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल में ऐसा मोशन भी हो सकता है कि जिसके अंदर स्पीडोमीटर कांस्टेंट है और बस डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। और एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैं हीरो ही बन गया, मैंने कहा खतरों का खिलाड़ी हूं, स्पीड भी तेज करूंगा, हाँ या ना, और डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा हूं। अच्छा। बोलो हाँ या ना? अच्छा। दो केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? Yes. तो अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई सा भी केस हो, कोई सा भी केस हो, तुम्हारी गाड़ी का एक्सेलरेशन तो होना ही है। जब स्पीड कांस्टेंट भी है, जब तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट भी है, स्पीडोमीटर कांस्टेंट भी है, तब भी तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेक्टर चेंज हो रहा है। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? सर एक्सेलरेशन तो चेंज होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैंने सिखाया क्या? जब सिखाया नहीं तो तुम काहे बोल रहे हो? दैट इज द होल पॉइंट। मैंने एक्सेलरेशन बताया किधर की तरफ है? नहीं बताया ना, वो मैं सर्कुलर मोशन में बताऊंगा, हाँ या ना? यहां पर तो फिर तुम कहोगे यहां पर बताना क्या था? मैं तो बताना चाहता था वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और कर्व वाला मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है।
कर्व वाला मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ये बताना चाह रहा था। सही है? यस सर। जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। फन फन। हाँ, फन। आई एम अ फनी पर्सन, ओके। मान लो हाँ, कहीं में मेरा डेफिनेशन ऑफ फन बड़ा अजीब सा है, लिख लिया ना सबने? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, मान लो मैं कहूँ चलो सर्कुलर मोशन में ट्रिवियल क्वेश्चंस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो ये रेडियस आर है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। किससे जा रहा है पार्टिकल? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है ना? अभी अभी मैंने बोला था। हाँ अरे कांस्टेंट स्पीड तो हो ही सकती है। हाँ सर हो सकती है। जैसे 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 नहीं समझे, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर कांस्टेंट है, हाँ या ना? डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अब उसने कहा ये पार्टिकल चलते चलते ए पे था और चलते चलते बी पहुंच गया, ऐसे। अच्छा कोई ये बता दे ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी का डिस्टेंस मैं कह दूंगा डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr/4। बोलो। हाफ पाई। πr/2 चलेगा? ये तो आर्क लेंथ हो गई ना, ये आर्क लेंथ नहीं हो गई प्रॉपर हाँ सर। डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, क्या ये कह दो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ या ना? अब डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी निकालने के दो तरीके हैं। अब तुम दो तरीके, हाँ दो तरीके हैं। मेथड 1, पाइथागोरस। अरे यार इडियट, मतलब बकवास करनी, या तो आता है, नहीं आता है ना तो शांत रहना सीखो। क्या करो, ए लोकेशन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट है r0, इसका कोऑर्डिनेट है 0r, चलेगा? ये पोजीशन ऑफ बी हो जाएगा। तो मेथड 1 में तो क्या कहो, पोजीशन ऑफ ए हो गया ri कैप एंड पोजीशन ऑफ बी हो जाएगा +0j कैप, ये हो जाएगा 0i कैप प्लस rj कैप, चलेगा? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा rb माइनस ra, ये हो जाएगा माइनस ri कैप प्लस rj कैप, चलेगा? अच्छा दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया कि हमने कहा डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हो जाएगा x2i प्लस y2j, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा x1i प्लस y1j, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, दैट इज दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस ri कैप प्लस r माइनस 0j कैप, तो ये आ जाएगा माइनस ri कैप प्लस rj कैप। मतलब दोनों ही चीजें जो तुम्हारे स्कूल वाले कराएंगे या लक्ष्मीर सिंह ड्यूड ने कराया होगा उससे मैच नहीं खा रहा है, हाँ या ना? ये क्या चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 9th 10th की चीजों को 11th 12th में कवर अप मत, मतलब कंटिन्यू मत करो। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? गॉट इट? ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। अब कोई कहे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यार इसका मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूँ √2r होगा, क्योंकि वो कंपोनेंट से भी सोच सकते हैं, माइनस r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर द रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा? √2r। वो तो तुम बेसिकली इससे भी सोच सकते थे, r √2r। बोलो हाँ। मेरा वो एम था ही नहीं। किस किस को ये बात समझ में आई है? मेरा एम तो ये बताना था ना कि भैया वेक्टर फॉर्म में बता सकता हूँ। अच्छा नहीं सर वो भी ठीक था। नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म आती है तो ये तो कर ही लोगे।
और ये हाँ, आता सर। होगा तो वेक्टर फॉर्म करना जरूरी नहीं है, हाँ, समझे? ओके। गॉट इट? अब यस अब सर। अब तुम कहोगे अब तक स्पीड की तो बात ही नहीं करी आपने, अभी करा रहा हूं ना स्पीड की बात। आगे बढ़ूं गाइस, स्क्रॉल कर दे। Yes, sir. यस सर। देख सपोज लिया। करो मैंने कहा यहां से चल चल के गया था ये ऐसे, इसने ये बोला था कि इसकी कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट स्पीड भी है, ठीक है जी। यहां से गया यहां तक और ये रेडियस आर है और स्पीड v है। क्या मैं कह सकता हूं ए से b का डिस्टेंस हो गया पाई आर बाई 2? डिस्टेंस Yes, इज sir. स्पीड इनटू टाइम बोल सकता हूं? तुम कहोगे हाँ सर। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम कब बोलते हैं? जब स्पीड कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट हो। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम कब बोलोगे? जब स्पीड हमारी कांस्टेंट हो। बेटा ध्यान रखना, ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है हर इंस्टेंट पे? यस सर। तो इसलिए डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम बोल दिया। तो यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? पाई आर बाय 2v। 2v। चलेगा? यस सर। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि भैया एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? वेलोसिटी एवरेज निकालो ए टू बी। तो मैं कहूंगा पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस आर आई प्लस आर जे अपॉन टाइम निकाल लिया मैंने पाई आर बाय 2v। 2v। आ जाएगा माइनस 2v बाय पाई आई कैप प्लस 2v बाय पाई जी। कैप। इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है इधर की तरफ 2v बाय पाई एंड y कंपोनेंट है इधर की तरफ 2v बाय पाई। इसका मतलब है कि जो जो इंसान कांस्टेंट वेलोसिटी से चले वो इनके रिजल्टेंट के अलोंग चलेगा, इस लाइन के अलोंग। बोलो हाँ। और कितनी कांस्टेंट वैल्यू से चलेगा? 45 डिग्री है ये। कितनी कांस्टेंट वैल्यू से चलेगा? √2 ऑफ 2v बाय पाई से चलेगा। 2v/5। सो दैट अगले इतने टाइम में सीधा वो यहां से यहां पहुंच जाए। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये तुम्हारा टेक्निकली एवरेज वेलोसिटी है। किस किस को समझ में आया है? आगे sir. और डायरेक्शन किसके अलोंग है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। डायरेक्शन किसके अलोंग है? डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। गॉट इट? हाँ भाई, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर समझ। एवरीबॉडी यस सर। सपोज करो ए टू बी में मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी होती तो ए टू बी में ये ए है और ये बी है, रेडियस आर है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये किससे जा रहा है? कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। बोलो हाँ। स्पीड। ठीक है, पेन कहाँ गया यार? तो कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। ए टू बी मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन एवरेज। चलेगा? पहले तो टाइम निकाला। टाइम कैसे निकाला मैंने? डिस्टेंस लिख दिया पाई आर बाय 2, सॉरी हाँ, पाई आर बाय 2 इज वी टी। तो यहां से ए से बी का टाइम आ गया पाई आर बाय 2v। 2v। अब एक्सेलरेशन एवरेज का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बेटा वेलोसिटी कौन सी? इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब बी पे वेलोसिटी कैसे होगी? बी पे वेलोसिटी होगी इधर की तरफ। ये यहां पे यूज किया मैंने टेंजेंट वाली बात। तुम समझ रहे हो? मेरे को टेंजेंट वाली बात पहले से पता क्यों बतानी पड़ रही थी? मुझे मालूम था थोड़ी देर बाद ना मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकलवाऊंगा, वहां पर बच्चे निपटेंगे। बोलो हाँ। वेलोसिटी एट बी कितना होगा? वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेलोसिटी वेक्टर एट बी हो जाएगा माइनस वी आई कैप। वेलोसिटी वेक्टर एट ए क्या हो जाएगा?
वेलोसिटी वेक्टर एट ए हो जाएगा v j कैप। जे कैप। क्या मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन एवरेज कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन एवरेज हो जाएगा फाइनल हो गया माइनस वी आई माइनस ऑफ Yes. इनिशियल तो माइनस वी जे अपॉन टाइम कितना हो गया पाई आर बाई 2v। तो ये आ गया माइनस ऑफ 2v स्क्वेयर बाई पाई आर आई कैप Yes. माइनस ऑफ 2v स्क्वेयर बाई पाई आर जे कैप। तो यहां से यहां के बीच में देखा जाए, क्या मैं कह सकता हूं असली एक्सेलरेशन नहीं है ये असली एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है? हाइपोथेटिकल एक्सेलरेशन है इसके बीच में। सही है कि नहीं है? इतने के बीच में हाइपोथेटिकल एक्सेलरेशन कैसी रही होगी? एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव और वाई एक्सिस में भी नेगेटिव। कितनी रही होगी? 2v स्क्वायर बाय पाई आर, और इधर की तरफ रही होगी 2v स्क्वायर बाय पाई आर, और टोटल रही होगी 45 डिग्री पे कितना? √2 टाइम्स 2v स्क्वायर बाय पाई आर। अब बोलो हाँ, समझे हो? यस सर। बच्चे सोच रहे क्या करा दिया, फील भी आनी बंद हो गई। किस किस को समझ में आया है ये? सर आया है। आगे सर। आ गया पक्का? अभी उदय समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। अच्छा जी, तो क्या मैं 2 क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दे सकता हूं? ऐसा कर सकते हैं हम क्वेश्चन? ये लिख लिया था पूरा? हाँ सर लिख लिया। अब 2 क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। ये है ए से चला सी पे गया, हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी ए टू सी एंड एक्सेलरेशन एवरेज ए टू सी। चलेगा? और गिवन है रेडियस आर है एंड कांस्टेंट स्पीड है v, और ये ऐसे चल रहा है। चलेगा? जब ये हो गया उसके बाद ए से चला, ए से डी, ए टू डी चाहिए। अगेन वही चीज चाहिए कि एक्स वेलोसिटी एवरेज एंड एक्सेलरेशन एवरेज, वेलोसिटी एवरेज एंड एक्सेलरेशन एवरेज। हाँ या ना? हो जाएगा? हो जाएगा ना? ये अभी करोगे? अभी करोगे, और जब ये 2 हो जाए ना तो तीसरा भी करोगे। ये इसमें चाहिए मुझे बी टू सी का वेलोसिटी एवरेज एंड एक्सेलरेशन एवरेज। ओके, बी टू सी का कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, इसी ऑर्डर में करना है। 5। सबसे पहले ये 1 बोल दो इसे, ये 2 और ये 3 करो। गाइस ये वाला है, इधर से गया इधर, ये ए है ये सी है, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी हो जाएगा -2r आई कैप अपॉन टाइम हो जाएगा पाई आर बाई वी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ, हाउ इज दैट? नहीं समझ में आया? सर ये आया था नहीं आया था? आ गया समझ में आ गया। सेम आया था। मतलब अगर और या मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं कि ये क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने तो वर्बली, मेरे लिए तो ये इतना ही देर का क्वेश्चन था, मैंने तो फील से ही कह दिया। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया -2r आई कैप, -2r आई कैप अपॉन टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पाई आर बाय वी।
गॉट इट और नॉट? और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी इधर है, इधर वेलोसिटी इधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा -2v j कैप अपॉन टाइम हो जाएगा पाई r बाई v मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन एवरेज. बोलो हाँ. अब ये मत कहना क्या कर दिया, Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. गॉट इट? हो गया? Yes, sir. यस सर होगा. तो एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकल गया. उसके बाद कौन से वाला था? A2 यहां से ऐसे 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 D वाला, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -ri -rj, टाइम हो जाएगा 3π/2 इंटू r/v. ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी. बच्चे कहेंगे सर थोड़ा रहम, स्लो ना थोड़ा और व्याख्यान करें हिंदी में, हिंदी के हिसाब से. ये तो बहुत जल्दी करा दिया. थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, बताऊं, एक्सप्लेन करूं क्या किया, क्यों किया, कैसे नो किया, सर. या हो गया, समझ में आ गया? सर सेम आंसर आया. गुड. मैं- किसी को चाहिए कि मैं बताऊं? Yes, sir. हाँ, कौन बोला? सर मैं मेरे को ये बता दो एक बार. रिनव बोला. और कोई सर नहीं नहीं बोला? पूछते ना, कोई नहीं बोलता, पूछते सर बता. अरे भाई बात सुनो, इसमें ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, -r, ये हो गया r, 0. भाई तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो Yes. जाएगा 0 -r i कैप और r -0 j कैप, तो -ri -rj. वैसे Yes. मैंने ऐसे किया नहीं, मतलब वही हो गया हाथी के दांत देखने के और खाने की और वाली बात हो गई. ये डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कहा दिस इज बेसिकली ऐसे है ना, ऐसे है, तो दिस इज बेसिकली इस वाला और इस वाले वेक्टर का सम है. बोलो हाँ. तो -ri -rj. हाँ या ना, मैंने ऐसे कर दिया फील से. ठीक है, समझ गया सर. तुमने भी ऐसे किया था क्या? ऐसे नहीं करना है, ठीक है, टेक्निकली. नहीं सर मैं वो तो ठीक है, बट ये मतलब ट्रिक सॉर्ट ऑफ है, कभी कभार काम कर जाए. हाँ, कभी कभार काम कर जाए, क्योंकि दिखाई दे रहा था मेरे को, तो जब दिखाई दे रहा है तो मैं मतलब जबरदस्ती क्यों करूंगा? हाँ या ना. और उसके बाद ये है कि भाई ये पूरा एंगल कितना, ये 3/4 हो गया 2πr का, 3/4 ऑफ 2πr. डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना 3/4 ऑफ 2πr. उसका डिवाइड कर दूंगा v से, तो टाइम आ जाएगा. बोलो हाँ. तो ये आ जाएगा 3πr/2v. अब समझ. ये हालांकि मैंने इससे भी नहीं किया, मैंने इसमें भी कुछ तुमने नोटिस किया होगा, लिखते हुए क्या किया, 3π/2 पहले लिखा था इंटू r. ये कैसे लिखा? किसी को अगर याद हो तो आर्क लेंथ क्या होती है, मैडम ने कराया हो या किसी और ने कराया हो, रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो किसी को पता है आर्क लेंथ इज r थीटा? नहीं पता? आर्क लेंथ इज r थीटा, नहीं पता? यस सर. हाँ या ना? तो मैंने कहा ये एंगल हो गया 3π/2 और r, तो r इंटू 3π/2, तो वो आर्क लेंथ हो गया, उसको डिवाइड कर दिया v से. हाँ या ना? तो ये ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकल. गॉट इट और नॉट? अब ये मत कहना सर एनीथिंग टू गेट इट डन क्विकली, कुछ ऐसे ही तो हो रहा है. एनीथिंग टू गेट इट डन क्विकली, कि भाई फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये बन जाएगा vi माइनस vj डिवाइडेड बाय 3π/2 इंटू r/v. दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन एवरेज. बोलो हाँ. गॉट इट और नॉट? यस सर. एवरीबॉडी आया है समझ में? यस सर. हाँ गुड. अब जैसे मान लो
मान लो इसी क्वेश्चन में इस टाइप का हो जाता, ये यहां से यहां तक का पूछ लेता, एंगल थीटा तक का, ओ माय गॉड। ओके, इसमें ये रेडियस r है, ये लेंथ हो जाएगी r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ये हो जाएगा r कॉमा 0, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ये वाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा r cos थीटा -1 i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। बोलो हाँ। यस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा r अंडर द रूट ऑफ cos थीटा -1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा r अंडर द रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओ माय गॉड, इनटू r कर दिया, ये आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। तुम कहोगे मैग्नीट्यूड क्यों निकाला? ऐसे ही, क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में पूछा है उन्होंने। बोलो हाँ। और जिसको हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं आता वो शहीद होके बैठा है, वो कह रहा है ये क्या हो गया। हाँ, मैंने कहा बेटा बस, किस किस को समझ में आया है? यस सर आ रहा है। आ गया ना, आ गया ना। हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां से यहां पर ना परपेंडिकुलर गिरा दो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हाँ सर। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों का रेडियस आर आर है, और एक साइड कॉमन है, एक साइड सर, कॉमन एक है 90 और डिग्री एक 90 डिग्री है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल r बाई थीटा बाई 2 है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को देख के ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2, और ये वाली लेंथ हो जाएगी r sin आर साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। उसका कर दूंगा डबल, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बोलो हाँ। यस मेरी मर्जी, मैंने कर दिया ऐसे भी। किसने कहा कि करने का एक ही तरीका है? जुगाड़ जिंदाबाद, हाँ या ना? यस लग रहा है क्या? क्या लग रहा है कि भाई स्पीड तेज ना होगी इस चैप्टर के जैसे आते ही? पिछले चैप्टर तक तो मतलब हाँ थोड़ी थोड़ी सी ना, सी हुआ। थोड़ी सी। तो मतलब मान लो मैं एवरेज वेलोसिटी बताऊं तो ये कह सकता हूं ना सीधा कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी r cos थीटा -1 i कैप प्लस r sin थीटा j कैप अपॉन टाइम को लिख दूंगा, आर्क लेंथ हो जाएगा r थीटा डिवाइडेड बाय v मीटर पर सेकेंड, दैट्स योर एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ। गॉट इट? हाँ या ना? आगे हाँ। और क्या पूछा था यार? एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा था। हाँ सर पूछा। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन भी तो पूछा था। ऐसे करो, सपोज ये ऐसे जा रहा था, पहले यहां था, फिर ये यहां पहुंचा, ये एंगल हो गया थीटा, वेलोसिटी हो गई टेंजेंट के अलोंग। बोलो हाँ। टेंजेंट के अलोंग ही तो होगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? फाइनल वेलोसिटी को लिख सकता हूं v cos थीटा v sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज v j कैप। So that's your change in velocity vector. हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। पिछले चैप्टर में ना ऐसा ही एक क्वेश्चन था,
60 डिग्री घूम गया तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो कि बाद में वो यहाँ पहुंच गया था। ये 90 है, ये 60 है, इधर वेलोसिटी थी v। होल्ड करो एक सेकंड यार, कोई तो आ गया। हाँ भाई क्या बोल रहा था मैं, ऐसा क्वेश्चन था कि भाई फाइनल चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, तो ये 60 था, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, ये वाला वेक्टर v एट 60, और माइनस इनिशियल करूंगा तो इधर की तरफ होगा। बोलो हाँ, कैन आई से डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा v एट 60 डिग्री। अब ये मत कहना कैसे कर दिया, अरे यार इन दो वेक्टर्स का सम कितनी बार कर चुके हैं, जब दोनों के बीच में 120 एंगल होता है तो आंसर v होता है। बोलो हाँ, बहुत बार कर चुके। उसने यही तो बोला यार, ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी करो, हाँ या ना, उससे कर दो, ऐड कर दो, v cos 60 हो जाएगा v/2, v sin 60 हो जाएगा √3v/2, हाँ या ना, आंसर तुम्हारा v ही आएगा। गॉट इट और नॉट? किसको समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था कहीं ना कहीं? Yes, sir. था सर, था। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था, चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। फाइनल वेलोसिटी हो गया माइनस v sin थीटा i कैप v cos थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी हो गया v j कैप, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दूंगा, टाइम को क्या लिख दूंगा, r थीटा डिवाइडेड बाय v, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैन आई से दैट इज योर एक्सेलरेशन एवरेज? बोलो हाँ या ना। कोई डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? कोई डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज मारना चाहिए यार। पता नहीं सर, वो तो मेरी स्क्रीन पे आ जाता है कि लेफ्ट जॉइन डैश। अच्छा आ भी गया। हाँ भाई, समझ में आया है नहीं आया है? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एवरीबॉडी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एट t0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, t0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन 0,0 पे है, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 अबव द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, एट t इक्वल टू 5 इट इज एट x is 20 मीटर एंड y is 35 मीटर, तो ये 20,35 पे बैठ गया भैया, एंड इसकी वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। अब कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दो। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सीधा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 20 माइनस 0 आई कैप प्लस 35 माइनस 0 जे कैप अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ, सही है? यस सर। सो एवरेज वेलोसिटी तो हो गया 4i प्लस 7j मीटर पर सेकेंड। बेटा शांत, म्यूट कर लो खुद को, घर पे शोर हो रहा है। उसके बाद पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एवरेज हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा v बाय टाइम इंटरवल। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को लिख सकता हूँ 30 cos 53 आई कैप प्लस 30 sin 53 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 cos 37 आई कैप प्लस 15 sin 37 जे कैप अपॉन टाइम, दैट्स 5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ। तो ये हो गया 5 6 6 3 6 18 माइनस 5 3 4 3 12 18 माइनस 12 आई कैप प्लस 5 6 4 6 24 5 3 3 3 9 जे कैप अपॉन 5, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट
6i प्लस 24 माइनस 9 कितना होता है 15j डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो हाँ, किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. आ गया सर। था इस क्वेश्चन में, ये बता दो, कोई ये बता दो इस क्वेश्चन में कुछ था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t। गॉट इट और नॉट? यस सर। Yes.